हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और ये देखिए, आज मैं जा रहा हूं मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए। तो इस समय मैं आगरा कैंट, अपने होम टाउन आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से मथुरा के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। और ये मेरे बराबर में आप देख रहे हैं, ताज एक्सप्रेस आ चुकी है। मथुरा वो भी जाएगी, लेकिन उसमें रिजर्वेशन नहीं है हमारा। तो हमारे पीछे ये जो गाड़ी खड़ी हुई है, ये आगरा कैंट होशियारपुर एक्सप्रेस। तो ये ट्रेन आगरा कैंट से ही चलती है। तो मैं मथुरा के लिए जाऊंगा। ये इसका समय है यहाँ से 7:10 का चलने का, जो कि मथुरा पहुँचेगी 7:55 पर। तो 40-50 मिनट का सफ़र है। तो इसी ट्रेन से चलते हैं आराम से, क्योंकि हमें तो पूरी रात हमारे लिए पड़ी हुई है परिक्रमा करने के लिए। 12 किलोमीटर की परिक्रमा है, तो उसमें कम से कम 4-5 घंटे लग जाएंगे हमें। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। और अभी 20 मिनट बाकी हैं ट्रेन के चलने में। तो देखते हैं मथुरा स्टेशन पहुंचते हैं, वहां से हमें क्या साधन मिलता है और किस तरह से हम परिक्रमा पथ तक पहुंचेंगे। जैसे जैसे पहुंचेंगे वो मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। देखिए दोस्तों, ये 11905 होशियारपुर आगरा कैंट एक्सप्रेस जो है 7:10 पर रवाना हो चुकी है, जो कि ये 45 मिनट लेगी मथुरा जंक्शन पहुंचने में। तो मेरे साथ यश भी जा रहा है, मैं आपको दिखलाता हूँ। दोस्तों ये देखिए, 45 मिनट के सफ़र के बाद ये होशियारपुर एक्सप्रेस मथुरा जंक्शन आ चुकी है। और यहाँ से हमें अब वृंदावन जाना पड़ेगा। स्टेशन के बाहर चलते हैं, देखते हैं हमें ई रिक्शा या ऑटो मिलेगा। देखिए दोस्तों, इस समय हम मथुरा रेलवे स्टेशन आ चुके हैं। और ये देखिए यहाँ किस तरह से बहुत ज़्यादा भीड़ है मथुरा में, क्योंकि इस समय गोवर्धन परिक्रमा मुड़िया पूनो 21 तारीख को मुड़िया पूनो है, गुरु पूर्णिमा। और किस तरह से यहाँ रस है। तो हमको तो गोवर्धन जाना नहीं है, हमें जाना है वृंदावन। दोस्तों, हमें रेलवे स्टेशन से वृंदावन के लिए शेयर में ऑटो मिल गया है, जो कि 40 रुपये पर सवारी के हिसाब से। तो अभी हम कुछ ही समय बाद, करीब आधा घंटा हमें यहाँ से लगेगा वृंदावन पहुँचने में। दोस्तों देखिए, हमें ऑटो से उतरने के बाद हम सबसे पहले जा रहे हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। फिर उसके बाद हम अपनी परिक्रमा शुरू करेंगे। और दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे चेहरे पे चश्मा नहीं है, बंदर ले गया था उसको। फिर मैंने फ्रूटी ला के दी, 3 फ्रूटी ला के दी। एक व्यक्ति था, वो ऊपर उनको लेके गया, उन्होंने उस बंदर को फ्रूटी दी, जब उसने मेरा चश्मा वापस किया। तो दोस्तों, अगर वृंदावन अगर आप आना चाहते हैं और आते हैं, तो आप सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना अपने सामान का, क्योंकि बंदर सबसे पहले हाथ मारते हैं चश्मे पर। तो चश्मे के बगैर तो बहुत दिक्कत हो जाती है। दोस्तों देखिए, अभी हमने बांके बिहारी जी के दर्शन किए। और वहाँ से दर्शन करने के बाद इस समय हम राधा वल्लभ जी के मंदिर आए हैं। लेकिन इस समय वो मंदिर के पट बंद हो चुके हैं, क्योंकि 9:30 बज रहे हैं, 9 बजे बंद हो जाते हैं। अगर नहीं दर्शन मिलते हैं तो बाहर चौखट पर माथा टेक करके ही हम अपने आप को धन्य समझेंगे। इस समय मंदिर के पट बंद हो चुके हैं।
दोस्तों देखिए, इस समय हम जुगल घाट पर हैं और ये मेरे पीछे ही आप देख रहे हैं, ये रास्ता बांके बिहारी मंदिर के लिए जा रहा है। और दोस्तों यहाँ से हमारी परिक्रमा शुरू करते हैं हम, और यहाँ से 12 किलोमीटर की ये परिक्रमा है। तो देखते हैं कितना समय लगता है। और इस समय 10 बज रहे हैं, तो चलिए चलते हैं, परिक्रमा शुरू करते हैं। जय श्री राधे। ये देखिए परिक्रमा मार्ग में ये कितना बेहतरीन यहाँ ये स्ट्रक्चर बना रखा है। मेरे आगे ये यश चल रहा है नंगे पैर। देखिए दोस्तों, इस समय हम घाट पर तो जा सकते हैं, लेकिन घाट पर रोशनी नहीं है बिल्कुल भी, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है घाट पर जाने से। तो ये देखिए सामने जो अंधेरा जो दिखाई दे रहा है, ये यमुना मैया जी हैं। वैसे हमने दर्शन कर लिए हैं पास में जाकर के जुगल घाट पर। ये महाप्रभु जी की बैठक, ये वह स्थान है, लेकिन रात का समय है तो रोशनी की व्यवस्था नहीं है। इस समय दोस्तों देखिए, हम परिक्रमा मार्ग पर सिंगार घाट से गुजर रहे हैं। ये रास्ता है और एक तरफ यमुना मैया है। तो दोस्तों यमुना मैया जी को तो हम नहीं इस समय दिखला सकते, क्योंकि उस तरफ तो बहुत ही अंधेरा है। ये गोविंद घाट। दोस्तों ये देखिए चीर घाट, और इस समय हम चीर घाट पर आ चुके हैं। और ये चीर घाट जाना जाता है जहाँ गोपियों की जो उन्होंने वस्त्र चुराए थे श्री कृष्ण जी ने। के समय है तो रोशनी की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है। और ये इस समय हम केसी घाट आ चुके हैं। ये आरती स्थल, यहाँ आरती होती है शाम को। ये ग्रीष्मकाल शीतकाल आरती का समय। दोस्तों देखिए केसी घाट से अगर हम आगे चलते हैं तो ये देखिए यहाँ ये टटिया आश्रम, पानी गांव और अटला चुंगी के लिए रास्ता सीधा जाता है। और ये देखिए परिक्रमार्थी। दोस्तों देखिए यहाँ सुदामा कुटी से आगे चलते हैं तो ये श्री जगन्नाथ जी का मंदिर पड़ता है, जगन्नाथ घाट, क्योंकि ये सामने यमुना मैया जी हैं। इस समय रात का समय है तो मंदिर सभी बंद हो चुके हैं लगभग दर्शन के लिए। ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, इधर अर्धकुंभ जो कुंभ का मेला लगता है, उससे पहले जो अर्धकुंभ की जो बैठक होती है, वो बैठक होने के बाद यहाँ अर्धकुंभ का मेला लगता है। ये वो स्थान है। इसके अंदर अगर सीधे जाते हैं तो यमुना जी पर पीपों का पुल पार करने के बाद देवरा बाबा का आश्रम आ जाता है। तो इस दरवाजे से अगर जाते हैं तो देवरा बाबा जी का आश्रम आ जाता है। यमुना नदी पर पुल, पीपों का पुल है, उसको पार करने के बाद। और दिन होता तो वहाँ जाते, रात के समय ये सारी मंदिर और आश्रम बंद हो जाते हैं। और दोस्तों रात्रि में हमने परिक्रमा इसलिए की है कि गर्मी का मौसम है, और है तो बारिश का मौसम है, लेकिन गर्मी फिर भी बारिश हो नहीं रही है। और गर्मी इतनी अधिक है कि बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। अगर हम दिन में अगर इसी परिक्रमा को दिन में करते तो हमारी क्या हालत होती। देखिए रात के 11 बज रहे हैं और ये महाराज जी दंडवत लेट करके ये परिक्रमा कर रहे हैं।
देखिए दोस्तों, एक संत आ रहे हैं वृंदावन की परिक्रमा में और वो परिक्रमा लेट करके दे रहे हैं। मैं आपको दिखलाता हूँ। ये देखिए, दोस्तों देखिए, इसी परिक्रमा पथ पर ये श्री बाबा नीम करौरी आश्रम। तो देखिए, इस समय हम अटला चुंगी आ चुके हैं, जहाँ पर कि हमको जो ऑटो से आए थे उस ऑटो ने हमें यहाँ छोड़ा था। यहाँ से पैदल हम बिहारी जी के मंदिर गए थे दर्शन करने, और इस समय हम जुगल घाट के लिए जा रहे हैं, जहाँ से हमने ये परिक्रमा शुरू की थी। देखिए दोस्तों, इस समय हम अटला चुंगी से जब इस तरफ काली दह की तरफ चल रहे हैं तो ये गौरी गोपाल गौशाला पड़ती है, जो कि कथा वाचक अनिरुद्धाचार्य जी का यह आश्रम तो आगे है। यहाँ पर तो ये सिर्फ गौशाला है और कह नहीं सकते कि हम उनके आश्रम से निकलेंगे, क्योंकि हम ये पहली बार परिक्रमा कर रहे हैं। और इससे आगे बोर्ड लगा हुआ है काली दह और चीर घाट के लिए, तो हम चलते हैं चीर घाट काली दह होते हुए जुगल घाट, जहाँ पर हम अपनी यह परिक्रमा पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस समय हम अनिरुद्धाचार्य जी के श्री गौरी गोपाल आश्रम आ चुके हैं, और ये हमें नहीं मालूम था, ये रास्ते में ही पड़ता है। अभी आपको दिखलाते हैं। ये गौरी गोपाल आश्रम, ऊपर ये वृद्ध आश्रम है, यहाँ वृद्ध माताएं रहती हैं। ये अधिकतर यहाँ परिक्रमार्थी और श्रद्धालु यहाँ इसके अंदर भी विश्राम करते हैं, और काफ़ी जगह है। और देखिए, आश्रम के बाहर भी हैं। पहले महाराज जी कथा, ये नया हॉल बना दिया गया है। इसमें यहाँ जब महाराज जी यहाँ होते हैं तो यहाँ अपनी कथा यहाँ करते हैं। इसके नीचे बेसमेंट है उस हॉल में। दोस्तों, ये हमारी परिक्रमा पहली बार हम वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम था कि गौरी गोपाल आश्रम भी यहाँ रास्ते में पड़ेगा, तो हमने आपको उसके भी आपको दर्शन कराए। तो दोस्तों, इस आश्रम की एक खासियत है, यहाँ 24 घंटे लंगर चलता है। आप किसी भी समय, रात को भी किसी भी समय आएंगे तो आपको यहाँ प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं, और रुकने की भी व्यवस्था है। आपने देखा होगा, हॉल भी हैं अंदर, लेकिन काफ़ी श्रद्धालु बाहर सो रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है, उमस इतनी है। ये देखिए, वृंदावन में आश्रम ही आश्रम नज़र आएंगे, लेकिन आश्रम कम नाम आश्रम का दे दिया है। और एसी रूम और नॉन एसी रूम जिस तरह से होटल में देते हैं, उसी तरह से यहाँ होटलों के हिसाब से रूम और वो नॉन एसी रूम देते हैं। मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से आगे थोड़ा 500 मीटर आगे करीब केली कुंज आश्रम है, जहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज जो हैं इधर से आते थे और करीब वहाँ पैदल जाते थे। तो ये रोड जो है दोनों तरफ श्रद्धालुओं से भरा हुआ रहता था, और इस रोड पे जगह जगह रंगोली सजाई जाती थी उनके स्वागत के लिए। लेकिन जब से ये हाथरस में ये जो भोले बाबा का सत्संग में जो कांड हुआ है, जहाँ 120 लोगों की मृत्यु हुई है, उसके बाद से उन्होंने ये
पथ संचालन जो है बंद कर दिया है। जो भक्तों को दर्शन देते थे वो बंद कर दिए हैं, तो इसलिए अब यहाँ एक तरह से वीरानी छाई हुई है। हालांकि दुकानें तो फिर भी लगी हुई हैं, लेकिन अब वो बात नहीं है, जो वो श्रद्धालु नहीं हैं जो यहाँ आते थे। दुकानें वही हैं, इन लोगों का सबका जो बिज़नेस था वो एकदम ठप्प पड़ चुका है। और यहाँ ये दोनों तरफ जो रोड हैं बिल्कुल श्रद्धालुओं से पटे पड़े रहते थे। इस रोड पर रंगोलियाँ वगैरह सजा सजा करके लोग बैठते थे। उन सब की इस समय बेरोज़गार हो चुके हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे जहाँ उनका आश्रम है उस जगह। आज भी यहाँ कुछ श्रद्धालु जो हैं उनके दर्शन के लिए आए हुए हैं, क्योंकि वो उस समय जब गाड़ी से आएंगे सीधे अपनी कार से आएंगे और हाथ हिलाते हुए निकल जाएंगे। इसके अंदर है राधा केली कुंज आश्रम, बरा घाट परिक्रमा मार्ग। आज भी देखिए ये उनके दर्शन के लिए श्रद्धालु यहाँ अभी से आकर के बैठे हुए हैं। लेकिन अब वो बात नहीं है, वो रौनक नहीं है यहाँ जिस तरह से भीड़ हुआ करती थी। और दोस्तों यहाँ से थोड़ा और आगे चलेंगे तो जुगल घाट आ जाएगा, जहाँ से हमने अपनी परिक्रमा शुरू की थी। दोस्तों देखिए इस समय हम कालीधय टेम्पल आ चुके हैं। कालीधय इधर उल्टे हाथ पर मेरे जाएंगे तो कालीधय घाट है, और ये कालीधय टेम्पल के लिए रास्ता जा रहा है, कालीधय टेम्पल। लेकिन इस समय सभी मंदिर रात को बंद होते हैं, इसलिए हम किसी मंदिर पर जाना, हमारे किसी मंदिर पर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दर्शन होंगे नहीं रात के। देखिए दोस्तों इस समय हम जुगल घाट आ चुके हैं और हमारी परिक्रमा यहाँ पूर्ण होती है। और दोस्तों जिस समय हमने ये परिक्रमा शुरू की थी उस समय 10 करीब बज रहे थे, और इस समय 1 बज रहा है। तो मान के चलो हमें इस परिक्रमा को पूरा करने में हमें 3 घंटे लगे। और दोस्तों अगर ये दिन का समय होता तो हमें और भी ज़्यादा समय लगता, क्योंकि मंदिर जितने भी मंदिर पड़ते फिर हम उसमें दर्शन करने जाते और आपको भी दर्शन कराते। तो इसलिए रात का समय था, 9 बजे 10 बजे मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, इसलिए हम मंदिरों में कहीं गए नहीं, क्योंकि दर्शन के लिए पट बंद हैं। तो दोस्तों यह मेरा परिक्रमा वाला वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ प्लीज़। और लाता रहूँगा ऐसे ही इसी तरह से और भी धार्मिक और ट्रैवलिंग वीडियो। तो बने रहिए मेरे साथ चंद्रा ब्लॉग में। और दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।